कौंडन्यपुर में राजा भीष्मक हैं, उनकी एक पुत्री। हमारे भीष्मक जी यहां बैठे हुए, देखिए यही महाभारत में भीष्मक बने थे। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में आप भारत के निष्णात पहलवान और इतने अच्छे एक्टर, अभी शायद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर फिल्म बन रही है, उसमें भी आप काम कर रहे हैं। ऐसे दिव्य के अवसर पर आज इनका आगमन है। भगवान बलदाऊ जी की कितनी कृपा है इन पर, दाऊ दयाल जी की। राजा भीष्मक की पुत्री नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन सुन के लिखते लिखते लब हो जाए रोटोमैक। और नारद जी से अगर कोई सुन ले तो उसको सीधा प्रेम हो जाए श्री कृष्ण नंदलाल से, 1 मिनट में हो जाएगा। अगर नारद जी से कोई सुन ले तो वो ठाकुर से प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। तो रुक्मिणी जी को बचपन से ही नारद जी, जब कोई जाता है तो भीष्मक बहुत बड़े राजा हैं, राज दरबार लगता है और रुक्मिणी जी भी उस राजकाज में हिस्सा लेती हैं, बेटे की तरह काम करती हैं। तो वहां जब बैठती हैं, नारद जी का आगमन होता है, चर्चा चलती है, अभी देश में कहां कहां कौन राजा हैं। बोला एक और राजा है, 4 हाथ लगा के घूम रहा है, पौंड्रक। 2 नकली हाथ बनवा लिया था महाराज, कोई आज ही थोड़ी नकली बनवा रहे हैं। 2 नकली हाथ बनवा के वासुदेव बन गया था भगवान। ऐसे चक्र रखता था और चिट्ठी लिखा था, अरे श्री कृष्ण 7 दिन के अंदर में आत्मसमर्पण कर दीजिए और नहीं तो ... भगवान ने इधर से उत्तर दिया, 7 दिन बहुत देरी हो जाएगी, हम आ रहे हैं। सो आई के गोविंदाय नमो नमो कर दिया ठाकुर जी। नकली भगवान असली भगवान को धमकी दे रहे हो, बताओ महाराज। पौंड्रक का गोविंदाय नमो नमो कर दिया ठाकुर जी ने। हाथ लगाने से भगवान बन जाओगे, मशीन लगाने से भगवान बन जाओगे। इस दुनिया में मैंने कल भी कहा था, कल हम सब बैठे थे, अरे भैया ये तो संध्या की भागवत की कथा है, विधि के अनुसार हो रही है, पर मैं असली आनंद तो जब हम सब रात्रि की सभा में बैठते हैं और फिर जो आनंद आता है मत पूछो महाराज। मौज आता है बलदाऊ जी में, यहाँ पर खूब छनती है। अब छनती है तो वही छनती मत सोच लियो, खूब छनता है, आनंद आता है महाराज, खूब चर्चाएं होती है। वो मौज आप सब भी कभी कभी एक आध दिन है, आ जाओ देख लो, मौज ले लो कम से कम, लेकिन बहुत भीड़ में बढ़ जाए महाराज। नहीं ठीक है भैया, घर में ही ठीक है महाराज, कथा यहाँ पे हो रहा है, बड़ी आनंद है, वहां चर्चाएं होती रहती, आनंद होता रहता है। रुक्मिणी जी का सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया। और अगर रुक्मिणी जी का आपके पास हो तो अच्छा, माइक नहीं है, कोई बात नहीं, माइक वाले ने भी ठीक कर दिया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हमें पूरा श्लोक याद नहीं रहता, आई एम ऑनेस्ट, पूरी ऑनेस्टी के साथ। ऐसे 250-300 याद हैं, हम बोलने लगे तो पकड़ नहीं पाओगे। बाबा तो बहुत तगड़ो बोले, पर सब श्लोक हमें याद नहीं है, स्मरण नहीं है मेरे। इसलिए वहां लिखा कि हे भगवान, आपके गुणों के विषय में सुन सुन के बचपन से ही मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और मैंने हृदय से आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया। पर हमारा भाई 1 नंबर का दुष्ट है महाराज, वो कहता है कि शिशुपाल से तुम्हारा विवाह कराएंगे। कहां गोपाल और कहां शिशुपाल, ये दोनों नाम भी पांडे जी अद्भुत हैं। ऐसे तो सामान्य तरीके से लगता है कि एक ही है, गोपाल और शिशुपाल। शिशुपाल, शिशु की तरह पालन जिसका हो रहा है। शिशु का पालन कैसे होता है? शिशु जगे तो मैया को जगना पड़ता है, शिशु सोए तो उसको सोना पड़ता है, वो बीमार हो तो उसके साथ उसको उसके अनुसार। ऐसा नहीं है कि मैया कह दे अब तू सो जा तो सो जाएगा, वाह को जब मर्जी होवे वो तभी सोए वो। तो मां शिशु को फॉलो करती है, मां शिशु को फॉलो करती है, उसको शिशुपाल कहते हैं। अर्थात
जो इंद्रियों को फॉलो करके जीवन में चलता है, इंद्रियां जो कहें उसका हम पालन करें, वो शिशुपाल है। परंतु आपने देखा होगा जब कोई गैयाओं को लेकर निकलता है तो गैया गोपाल को नहीं चराती, बल्कि गोपाल के इशारे पर गैयाएं मुड़ जाती हैं। अर्थात जिनकी इंद्रियां उनके समझ, बोध और आत्मा के अनुसार, कृष्ण के अनुसार चले, वो गोपाल हैं, और जो इंद्रियों के पीछे चले वो शिशुपाल हैं और रुक्मिणी लक्ष्मी हैं। अतः उनका शिशुपाल नहीं, गोपाल से ही विवाह होगा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहवतान्ते